सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी करो भलाई में क्या मिला। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम न समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया का फ्रिज कई दिनों से खराब हो गया था और गर्मी के कारण वो बहुत परेशान थी। सुनहरी बेटी, मैं फ्रिज बनाने वाले को बुला कर लाती हूँ, आप घर में ही रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया फ्रिज बनाने वाले के पास जाती है। फ्रिज मैकेनिक टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर आ जाता है और फ्रिज को बनाना शुरू करता है। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे फ्रिज में 3000 रुपए का खर्चा है, ये तभी चल पाएगा। कबूतर भाई जी, मेरे पास 3000 रुपए तो नहीं है, आप थोड़ा कम कर लें। ये बात सुनकर कबूतर अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। सुनहरी बेटी, अब तो हमें बिना फ्रिज के ही रहना पड़ेगा, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक मटका लाती है और उसे पानी से भर के रखती है। अब तो माँ बेटी बिना फ्रिज के ही गुजारा कर रही थी। मम्मा, हमारी कितनी सारी खिचड़ी बची है, अगर ये रात भर यूं ही रही तो खराब हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, आप इसे सुंदरी आंटी के फ्रिज में रखाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी का कटोरा लेकर सुंदरी कौवी के घर जाती है। वो सुंदरी को फ्रिज खराब होने की बात बताती है। अरे टुनटुनी, जब तक तुम्हारा फ्रिज ठीक न हो तब तक तुम हमारे फ्रिज को ही अपना फ्रिज समझना। आखिर एक पड़ोसी ही दूसरे के काम आता है, कोई शर्म न करना तुम। सुंदरी बहन, मैं तो खामखा घबरा रही थी, पर अब से रख जाया करूँगी, आप बहुत अच्छी पड़ोसी हो। ऐसे सुंदरी कौवी टुनटुनी की खिचड़ी अपने फ्रिज में रख देती है। कालू तो बहुत हैरान था। सुंदरी, तुम तो बड़ी चालाक हो, मैं तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। कालू, मैं बस अपना फायदा देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का फ्रिज ठीक होने से तो रहा, जब वो खाना हमारे फ्रिज में रखेगी तो थोड़ा खाना मैं खा लिया करूँगी और आखिर में बिजली का बिल भी तो इसी से भरवाएंगे। सुनहरी बेटी, हमारे पड़ोसी कौवे तो बहुत अच्छे हैं। वो बोल रहे थे जब तक हमारा फ्रिज ठीक ना हो हम उनके फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। अब से टुनटुनी चिड़िया का जो भी खाना बचता वो सुंदरी के फ्रिज में रखाती थी। अरे सुंदरी बहन, कल मेरी माँ आई थी, वो सुनहरी के लिए गुलाब जामुन बना कर लाई थी। ये कटोरी आप खा लेना और ये वाली फ्रिज पे रख दो, सुनहरी सुबह को ले जाएगी। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। सुंदरी कौवी तो गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश थी। अरे कालू, हमें इस टुनटुनी चिड़िया से दो फायदे होंगे। एक तो अच्छा खाना मिलेगा और दूसरा इस बार का बिल भी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। टुनटुनी चिड़िया को क्या मालूम था कि वो सुंदरी के फ्रिज का खूब इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा करते करते महीना बीत जाता है। सुंदरी कौवी का बिल आ जाता है। वो तो भागी भागी टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, ये लो बिल और महीने की 28 तारीख को भर देना, पूरे 5000 रुपए का है। लेकिन सुंदरी बहन, आप अपना बिल मुझे क्यों दे रही हो? लो जी, पूरा महीना ठंडा पानी पिया, खाना 2 दिन तक मेरे फ्रिज में रख के खाया। जब बिल देने की बात आई तो कैसी ये चिड़िया भोली बन रही है, मैं सब जानती हूँ। सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी करो भलाई में क्या मिला। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम न समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी सुनहरी तो बहुत हैरान थी। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस दिन आपको सुंदरी आंटी के घर खिचड़ी रखने भेज दिया था और अगर आप ना चाहती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन बेटी, अब हम क्या करें? सुंदरी को पैसे कहाँ से देंगे? वो तो मानेगी भी नहीं। मम्मा, लेकिन ये तो गलत है। भला ऐसे कौन पैसे मांगता है? आप तोते अंकल के घर जाएं और बात करें, हम पैसे कहाँ से देंगे? हाँ बेटी, मैं जाती हूँ। ये सुंदरी तो बहुत बुरी निकली। फिर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, तुम उन कौवों के घर क्यों गई थी? मेरे घर में भी तो फ्रिज था। बस तोते भैया, उसने बहुत अच्छे से बात की। पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला, मगर आप कुछ करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं अपना फ्रिज ही बनवा लेती।
टुनटुनी चिड़िया आप जाओ, मैं कल 2-4 पक्षी इकट्ठा करूँगा, सुंदरी और आपको भी बुलवाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगले दिन तोता 2-4 पक्षी इकट्ठा करता है। सुंदरी और टुनटुनी भी वहाँ आ जाती हैं। दोनों अपनी अपनी बात बताती हैं। पक्षियों, इस चिड़िया की वजह से मेरा फ्रिज दिन रात चला है। अब बिल तो इसी को भरना होगा। मैं भला कहाँ से भरूंगी बिल? अगर इसके मन में यही बात थी तो मुझे पहले दिन ही बताती, मैं इनके फ्रिज में कुछ भी न रखती। उन दोनों की बातें सुनकर सब पक्षी आपस में बातचीत करते हैं। देखो सुंदरी, आपका हक नहीं बनता कि टुनटुनी चिड़िया से पैसे लो। फ्रिज सिर्फ उसके लिए थोड़ी ना चला, इसमें तुम्हारा भी तो खाना होगा। हाँ तोते भाई, एक बात पर तो ध्यान ही नहीं गया, बिजली का बिल तो पूरे घर का आता है, ना कि सिर्फ फ्रिज का। अगर मेरी बात मानो, मैं एकदम ठीक फैसला करूंगा। टुनटुनी बहन, आप सुंदरी को पैसे देने के बजाय अपना फ्रिज बनवा लो, और जब सुंदरी कौवी का फ्रिज खराब होगा तो उसमें 1 महीना सुंदरी का सामान रख लेना, तुम दोनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कबूतर की बात से खुश हो जाती है। अरे कबूतर भैया, 1 महीना तो क्या, मैं तो 2-2 महीने तक रख लूंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। मुझे आपका फैसला मंजूर है। अब सुंदरी और कालू के पास बोलने को कुछ भी न बचा था। वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुकून की सांस लेती है। भाइयों, अच्छा हुआ जो आपने इन दुष्कर्मों से मेरी जान छुड़वाई, वरना एक बार तो मैं डर ही गई थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी। ठीक है चिड़िया, ऐसे बुरे पक्षियों से दूर रहना चाहिए, कभी उनकी मदद न मांग लेना आप। ऐसे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आती हैं और भूल के भी आइंदा कोई मदद सुंदरी कवि से न लेने की कसम खाती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने साथ काम करने वाली चिड़िया से शादी करके अपना घर अलग बसा लेता है। बेबस टुनटुनी किसी तरह अपने बच्चों को पालने रखती है। बारिश का मौसम था, जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वो नदी पर पानी पीने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। वो घायल थी और करहा रही थी। जब उसने टुनटुनी को देखा तो मदद के लिए गुहार लगाने लगी। अरे चिड़िया, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मुझे दुष्ट जादूगरनी ने यहाँ कैद कर रखा है। अभी थोड़ी देर में वो मेरी बलि दे देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बगैर वो मर जाएंगे। मेरे प्राणों की रक्षा करो चिड़िया। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। उसे बिल्ली की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो डर रही थी कि कहीं आजाद होते ही बिल्ली उसे ही ना खा जाए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 49x6 कितने होते हैं। देर मत करो चिड़िया, जल्दी करो, वो दुष्ट जादूगरनी आती ही होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे इस बिल्ली का दर्द देखा नहीं जा रहा है। मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अब आपके हाथों में है भगवान। मैं इस बिल्ली को आजाद कर रही हूँ। किसी तरह टुनटुनी उस बिल्ली को जाल से आजाद कर देती है। बिल्ली बिना रुके वहाँ से भागती हुई झाड़ियों में छुप जाती है। फिर टुनटुनी वहाँ से उड़ जाती है। इस घटना को 1 महीना गुजर चुका था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि टुनटुनी का घोंसला पूरा पानी से भर गया। मेरे बच्चों, इस घोंसले में रहना ठीक नहीं, ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई दूसरा घोंसला भी नहीं है। मत घबरा पिंकी बेटा, मैं तुम लोगों को लेकर तुम्हारे बड़े पापा के घर चलती हूँ। बारिश रुकने तक हम वहीं रहेंगे। बच्चों को लेकर टुनटुनी चिड़िया उसके बड़े पापा कालू कौवे के घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। जेठ जी, ओ जेठ जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। मेरे घर में पानी भर चुका है। बच्चों को साथ लेकर आई हूँ। अच्छा टुनटुनी, मैं भी दरवाजा खोलता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलने का नाटक करने लगता है।
अरे ये क्या, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। लगता है बारिश के चलते जाम हो गया है। ऐसा करो टुनटुनी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ। जेठ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। मम्मा, ठंड लग रही है, जल्दी से कहीं और चलो। बड़े पापा दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ बिटिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। टुनटुनी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ वही बिल्ली आती है जिसे टुनटुनी ने कुछ महीनों पहले ही जाल से आजाद करवाया था। अरे मम्मा, भागो यहाँ से, ये बिल्ली आ गई है, ये हमें खा जाएगी। अरे बहन, मैं वही बिल्ली हूँ जिसे आपने आजाद किया था। उस दिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकी। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की थी। आपका मेरे ऊपर कर्ज है, आज मैं उस कर्ज को चुकाऊंगी। यही पास में ही मेरा घर है, आप सब वहाँ चले। मेरा बहुत बड़ा मटर का खेत है, मैं मटर की खेती करती हूँ। आप भी मटर की खेती करके खुशी खुशी मेरे साथ रहना। बिल्ली की बात मानकर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उस बिल्ली के घर चली जाती है और बारिश रुकने पर मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नामक जंगल में टुनटुनी अपने पति कालू और दो छोटे बच्चे सुनहरी और पिंकी के साथ रहा करती थी। वो पक्षी बहुत ज्यादा गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह टुनटुनी और कालू कौआ लकड़ियां लेने के लिए जंगल जाते हैं, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान और बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ कालू कौए के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और दूसरा पेड़ टुनटुनी के ऊपर आकर गिर जाता है। टुनटुनी की सांसें चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। किसी तरह वो अपने आप को बचाकर वो कालू के पास जाती है और रोते हुए कहती है, तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। कालू, कालू, अपनी आंखें खोलो, घर पर हमारे दो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे इस तरह से हमारे बच्चों को छोड़कर मत जाओ। हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि उनके पिता उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। नहीं कालू, नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो। प्लीज अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो कालू। इस तरह टुनटुनी बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। कालू के आगे उसे अपने जख्म भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल में आसपास के पक्षी टुनटुनी के पास आते हैं। बेटा, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर जा चुका है और अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम भी बहुत जख्मी हो और जितना हो सकता था हमने तुम्हारी मदद कर दी। अब जाओ अपने घर और अपना ख्याल रखो। तुम्हें अपने दोनों बच्चों को भी तो संभालना है। टुनटुनी चिड़िया को पास के पक्षी बहुत समझाते हैं और वो सभी के समझाने के बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुनहरी और पिंकी अपनी माँ की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। माँ, ये आपको क्या हो गया? आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है? अच्छा, आपके तो पैर में भी चोट लगी है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? इतना तेज तूफान आ गया था, हम दोनों तो घबरा ही गए थे, कहीं आप दोनों को कुछ न हो जाए। माँ, आप जवाब नहीं दे रही, बस रोती जा रही हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। सुनहरी पिंकी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और मैं भी किसी काबिल नहीं बची। जंगल में काम करने वाले पक्षियों ने मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब तो मैं अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती। तुम्हारे पिता का भी अंतिम संस्कार करके आ रही हूँ। तेज तूफान से पेड़ गिरना शुरू हो गए और एक पेड़ से तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए और दूसरे पेड़ ने मुझसे मेरे पैर छीन लिए। अब मैं तुम दोनों का पालन पोषण
ट्यूशन कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा क्या होगा? अपनी माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर और अपने पिता की मौत की खबर सुनकर दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ के आंसू साफ करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप हमेशा कहती थी ना, हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है और वहाँ पर चाचा चाची, उनके बच्चे, सभी लोग रहते हैं। हम भी तो वहाँ जा सकते हैं। आखिर वो भी हमारा घर है, हमारा भी तो हिस्सा है उसमें। आप चिंता क्यों करती हैं? हम वहीं पर जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तुम्हारे दादा दादी मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी और तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद करते थे। इसलिए वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। इसलिए उन्होंने अपने बेटे और मुझे अपने घर से निकाल दिया। हम वहाँ पर नहीं जा सकते बच्चों, नहीं जा सकते हम वहाँ पर। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को अपनी सारी बातें बता देती है। पूरा परिवार दुखी था, परेशान था। तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इतनी बारिश होती है कि उनके घोंसले के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी और भी ज्यादा घबरा जाती है कि अब वो कहाँ जाएगी। जब टुनटुनी को कोई और सहारा नजर नहीं आता तो उसे मजबूरी में अपने ससुराल जाने का फैसला करना पड़ता है। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है और वो वहां जाकर अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। तभी टुनटुनी की सास कहती है, मनहूस करमजली, मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया। उसके बाद जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो अपना हिस्सा लेने आ गई इस घर में। अपाही चिड़िया, तुझे और तेरे दोनों बच्चों को इस घर में जगह नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से। मेरे बेटे को तो खा गई है, क्या अब हमें भी खाने आई है? निकल जा यहाँ से, हम तुझे यहाँ पर जगह नहीं देंगे। सासू माँ, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर थोड़ा रहम करो, थोड़ा रहम करो सासू माँ। ना मैं तुझ पर रहम करूंगी और ना ही तेरे इन दोनों छोटे बच्चों के ऊपर रहम करूंगी। निकल जा यहाँ से। और मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल के रखा जो मैं तुझे अपने घर में रहने की अनुमति दूं। जा यहाँ से, बाढ़ में डूबकर तू भी मर जा। दादी दादी, अपने घर में रहने की जगह दे दो ना। बारिश कितनी तेज है, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारा छोटा सा घोंसला टूट गया, उसके अंदर पानी भी भर गया। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है दादी। टुनटुनी की सास किसी की भी नहीं सुनती और सबको घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया इतनी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाती? उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, लगता है अब हमें पहाड़ी पर ही जाकर रहना होगा क्योंकि यहाँ तो कहीं रहने की कोई जगह नजर नहीं आ रही है। जिनके पक्के और अच्छे मकान हैं, वो तो अपनी छतों पर रह रहे हैं। हम यहाँ झोपड़ी डालकर भी नहीं रह सकते। सिर्फ एक पहाड़ी पर जाने का ही आसरा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ी पर चली जाती है। वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे देखते हैं तो चारों तरफ फल के पेड़ लगे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तभी पिंकी कहती है, माँ, पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पर हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक हम यहाँ रहना चाहें आराम से रह सकते हैं। बहुत समय बाद हमें फल खाने के लिए मिलेंगे। हाँ बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। हम इस तरह खुले में तो नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता है, इसलिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। माँ, वो देखिए, सामने देखिए, कितनी ज्यादा मिट्टी है। हम वहाँ से मिट्टी लेकर आएंगे और मिट्टी का घर बनाएंगे और उसके अंदर रहेंगे। अरे वाह, मेरी समझदार बेटी, तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया है। हाँ, अब हम मिट्टी का घर बनाएंगे। जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सामने जो मिट्टी का ढेर है वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। टुनटुनी के कहने पर सुनहरी पिंकी सामने जो मिट्टी का ढेर था वहाँ से मिट्टी लेने जाती है ताकि वो अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाकर उसके अंदर रह सके। तभी वहाँ पर एक खतरनाक बिल्ला आ जाता है जिसे देखकर सुनहरी और पिंकी घबरा जाते हैं।
माँ, ये जंगली बिल्ला तो हमारी ही तरफ आ रहा है और अभी तो हमारा मिट्टी का घर भी नहीं बना। ये तो हम तीनों को खाकर डकार भी नहीं लेगा, हमें खा जाएगा। माँ, अब हम मर जाएंगे। माँ, ये जंगली जानवर तो हमें मार डालेगा। जंगली बिल्ला को देखकर दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। वो रो रहे थे कि तभी मिट्टी की ढेर से आवाज आती है। टुनटुनी चिड़िया, मैं जादुई मिट्टी हूँ और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी मिट्टी से जादुई मिट्टी का घर बना सकती हो और उस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। मिट्टी के अंदर से आवाज आ रही है। अब हमारा जादुई मिट्टी का घर होगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही। जंगली बिल्ला भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम अपनी आंखें बंद करो और जैसा भी घर तुम सोचोगी वैसा ही जादुई मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाएगा। जादुई मिट्टी की बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का जादुई घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी जादुई मिट्टी को धन्यवाद कहती है और अपने बच्चों के साथ जादुई मिट्टी के घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है।